बोले श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अपने किसी भी स्वार्थ के लिए, अपने किसी कार्य पूर्ति के लिए, अपना कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरों का शोषण करना या दूसरों को कष्ट देकर अपना कार्य पूरा करना, इसमें जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता किसमें है कि अपने ऊपर कष्ट उठा करके दूसरे का भला करना, दूसरे का कोई कार्य पूरा करना, किसी की सहायता करना। अपने ऊपर कष्ट भी आए तो उसको सहन कर लेना, इसमें जीवन की सार्थकता है। शबरी माता की कथा आपने सुनी होगी। तो पहले बाल्यावस्था में विवाह करने की प्रथा थी। तो शबरी जिस समय बाल्यावस्था में थी उसका विवाह तय हो गया, विवाह तय कर दिया उसके माता पिता ने। तो जिस दिन विवाह होना था उसकी माता शबरी के बाल संवार रही थी, केस संवार रही थी। शबरी ने खिड़की से झांक कर के बाहर एक बार देखा तो देखा कुछ पशु बंधे हुए थे। माता से पूछा, मैया ये पशु किस लिए बंधे करके बाहर? माता ने कहा, बेटी तेरा विवाह है ना, तो ये सब जो पशु बंधे हैं इनको भोजन में इनका मांस बना करके खिलाया जाएगा, उसका इस्तेमाल होगा। तो शबरी के मन में बड़ी दया आई। शबरी ने सोचा कि मेरे विवाह के आयोजन के लिए इतने पशुओं की हत्या होगी, ये तो पाप है। तुरंत खिड़की से ही कूद कर घर छोड़ दिया। मुझे ऐसा विवाह नहीं चाहिए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। संसारिक सुख में क्या रखा जिसमें अनेक पशुओं की हत्या हो, पाप का कार्य हो। और घर छोड़कर तुरंत तभी जंगल की ओर प्रस्थान किया। बड़े कष्ट उठाए। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, वहां भी उनके शिष्यों ने बड़ा विरोध किया। जैसे तैसे करके शबरी आश्रम में पहुंची तो उनके शिष्यों ने कहा कि आश्रम में स्त्री का प्रवेश निषेध है, स्त्री नहीं रह सकती आश्रम में। तो शबरी ने सोचा कि घर में रहना उचित नहीं, जहाँ ऐसा पाप का कार्य भागी होना पड़े। और आश्रम में रहने की चाह है तो वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ विरोध है। शबरी ने आश्रम के सामने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। दूर से देखती रहती। जब सब सो जाते तो आश्रम में जाकर के रास्ते में झाड़ू लगाती, आश्रम की सफाई करती और चुपचाप, इससे पहले कि सब निंद्रा से उठते, वापस आश्रम से बाहर वृक्ष के नीचे आकर के लेट जाती। सुबह सभी देखते कि यह सेवा कौन करता है, किसी को पता ना चले। धीरे धीरे एक दिन मालूम हुआ तो मतंग ऋषि ने बुलाया। सेवा से बड़े प्रभावित हुए, हृदय द्रवित हो गया और कहा कि बेटी कोई विरोध करे तो मत मानना, मेरी आज्ञा है। जैसे ये शिष्य मेरे पुत्र समान है, ऐसे तू भी मेरी पुत्री के समान है। आज से इसी आश्रम में तेरा प्रवेश है, यहीं पर रहना, यहीं सेवा करना और उस ईश्वर का भजन चिंतन करना। आश्रम में प्रवेश मिला। शबरी सेवा करती, झाड़ू बहार करती और आश्रम में ही रहती। धीरे धीरे आयु बढ़ती गई। प्रभु प्रेम में, प्रभु चिंतन में मग्न रहती शबरी। एक दिन मतंग ऋषि भी चले गए छोड़ करके, उनका शरीर पूरा हुआ।
लेकिन सबरी को कह करके गए कि एक दिन तुम्हें भगवान जब राम रूप में अवतरित होंगे तो यहाँ पर आएंगे, तुम्हें उनका दर्शन होगा, तब तक सेवा करते रहना। तो सबरी बड़े भाव से, प्रेम से नित्य प्रति अपने प्रभु के दर्शन की राह देखती और उसी भाव में खोई रहती। सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हों चाहे मीठे, खट्टे हों चाहे मीठे, खाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, अश्कों से धो रही तो, अश्कों से धो रही तो उठाए हैं राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता
सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। दिए कंद मूल लाकर, दिए कंद मूल लाकर खाए हैं राम जी, सबरी समारे रास्ता राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। देखा प्रभु को खाते तो भौरी हो गई, देखा प्रभु को खाते तो भौरी हो गई, भक्ति के नव साधन, भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी, भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता